वीडियो में विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब और क्यों मनाया जाता है, साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं पूरे डिटेल्स में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष पूरे दुनिया भर में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बात की जाए कि विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके मनाने का क्या उद्देश्य है, तो दोस्तों यह दिवस मनाने का उद्देश्य यह है कि विश्व के हर एक व्यक्ति बढ़ती जनसंख्या की ओर ध्यान दे और जनसंख्या को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इस दिवस को मनाने का मुख्य कारण क्या है, तो वर्ष 1987 में 11 जुलाई को विश्व की जनसंख्या का आंकड़ा 5 अरब के पार पहुंच गया था। तब लोगों को बढ़ती आबादी के प्रति जागरूक करने के लिए इसे वैश्विक स्तर पर मनाने का फैसला किया गया है। दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस किस संस्था के द्वारा मनाया जाता है, आगे हम लोग पूरे डिटेल्स में जानेंगे और इससे रिलेटेड कुछ जीके को भी, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत के लिए भी बढ़ती हुई आबादी कई समस्याओं का कारण बनती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि भूखमरी का सबसे बड़ा कारण है। चलिए अब जान लेते हैं कि पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को वर्ष 1989 को मनाया गया था। और बात की जाए इस वर्ष यानी कि 2024 में विश्व जनसंख्या दिवस का यह कौन सा संस्करण मनाया जाएगा 11 जुलाई को, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2024 में इसका 35वां संस्करण विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस किस संस्था द्वारा मनाया जाता है, यानी कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यूएनडीपी द्वारा। यूएनडीपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो यूएनडीपी की स्थापना 1965 में की गई थी। वर्ष 2024 में विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या रखी गई है, तो वर्ष 2024 में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम रखी गई है, टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, यानी कि किसी को पीछे ना छोड़े, सबकी गिनती करे। यह थीम यह सुनिश्चित करती है कि संख्या में सभी का उचित प्रतिनिधित्व हो, चाहे उनकी पृष्ठभूमि, राष्ट्रीयता, भूगोल या सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। चलिए अब जान लेते हैं कि वर्तमान में दुनिया की कुल आबादी कितनी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लगभग 8 अरब बताई गई है दुनिया की कुल आबादी। जनसंख्या से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके को अब जान लेते हैं, जैसे कि दुनिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वेटिकन सिटी। यहाँ 1000 से कम लोगों की आबादी के साथ यूरोपीय देश में सबसे छोटी आबादी वाला यह देश है। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश भी है, जिसका क्षेत्रफल केवल 121 एकड़ है। बात की जाए वहीं पर दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वर्तमान में ऑप्शन सी यानी कि चाइना करेक्ट हो जाएगा, चीन। प्रथम स्थान पर चीन, जिसकी कुल आबादी लगभग 144 करोड़ है। वहीं दूसरे स्थान पर अपना देश भारत है, कुल 139 करोड़ की आबादी के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस महाद्वीप में सबसे अधिक आबादी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक आबादी है। विश्व की 55% जनसंख्या केवल एशिया महाद्वीप में ही निवास करती है। दोस्तों, यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि किस महाद्वीप में सबसे कम आबादी है। कमेंट कर इसका आंसर जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली। इसी के साथ जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 14 है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मुंबई। मुंबई दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी है और वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी, और राज्यपाल की बात की जाए तो रमेश बैस जी है। क्वेश्चन नंबर 15 और वेरी इंपॉर्टेंट, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत हुई थी? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्वीडन देश की। दोस्तों, स्वीडन की राजधानी क्या है? आप कमेंट कर इसका आंसर जरूर बताएं। चलिए बात करते हैं, भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। तो दोस्तों, किस वर्ष और किसके शासनकाल में इसकी शुरुआत की गई थी, आप जरूर नोट कर ले। वहीं बात की जाए भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना की शुरुआत भारत में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। दोस्तों, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, यह स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी यह पूछा जा रहा है। तो वर्ष 1951 में, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है भारत में।